विष्णु पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण जी गए और उन मूसल पाड़ के हुए उसने भी रहे थे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बढ़ के मारे। जिसकी पूजा करें, जिसका पुत्र था, उससे का नाश कर दिया। फिर क्या बताते हैं, जो बाली मारा था श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर, बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने फिर रामचंद्र जी की हेल्प करी लंका पर युद्ध करने के लिए। वो बाली उसने मारा था धोखा करके, आमने सामने श्री रामचंद्र जी लड़ नहीं सका, उसमें इतनी ताकत थी, 50% पावर खींच लेता था बाली। इसलिए वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव ने बता दिया उसके भाई ने, वृक्ष की ओट लेकर मार सकते हो, वैसे नहीं सामने नाड़ा। वृक्ष की ओट लेकर थोड़ा सा मुंह काटा, तीर ठोक दे। जब 7-8 तीर मारे, जब वो मरा था। फिर बाली ने कहा था, जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका मेरा के रोला था, हमारा भाई भाइयों का झगड़ा था और फिर लड़ना था, सूरवीर थे, आमने सामने आते, आपको पाप लगा, आपने बदला देना होगा। तो रामचंद्र जी ने बताते हैं, कहा कि मैं तेरा बदला दूंगा। श्री कृष्ण रूप में श्री राम जन्मे और वो ये बाली एक बालिया नाम का शिकारी बना। अब क्या था, वो जो एक कड़ा बच्चा था, पूरा घिसा नहीं, वो एक मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ गया, वस्तु समझ गया, और वह मछली पकड़ ली उसने, उस शिकारी ने, बालिए ने। उसने जब वह काटी मछली तो उसमें बहुत चमकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, उन्हें सोची कोई चांदी दिखा है। सुनार बोला, लोहा बहुत गजब का है, चांदी नहीं है। लोहार के पास ले गया, लोहार से कहा कि इसका यू तीर बना दे मेरा, जहर में बुझा के, तो इसको विशेष रखूंगा, अलग से कोई भयंकर जानवर आ गया, शेर शार, तो उसको मार दूंगा अपने जीवन रक्षा के लिए। तो उसने वो तीर बनवा लिया उस कड़े का, जहर में बुझवा कर, पॉइजन युक्त करवा लिया। वो बालिया नाम का शिकारी सारा दिन से भटक रहा था, उसको शिकार नहीं मिला, और श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और उसने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखा था, तलवार सामने दिखाई देता, उसमें पद्म था और पद्म चमक रहा था, खूब उसकी रोशनी होती है पद्म की, जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अब शिकारी ने देखा उस झुरमुट टहनी नीचे तक टिकी हुई थी वृक्ष की, अच्छी खासी बढ़िया सी छाया थी, आराम से वो लेटा हुआ था गर्मी से बचाव के लिए। तो उसने दूर से देखा कि मृग बैठा है, हिरण की आंख चमका है, इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, सारा दिन का कोई शिकार मिला नहीं है, खाली जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या। उसने वहीं से वो विषाक्त तीर मार दिया, पॉइजन युक्त, जहर से बुझा हुआ तीर चला दिया, तो पैर में लग गया आके सीधा उस निशाने पे, पद्म के पास। कृष्ण जी पीड़ा के कारण कर रहे, मर गया रे, मार दिया रे, किसने मार दिया। तो वो शिकारी घबरा गए, तो आदमी मर गया। जल्दी जल्दी चलकर देखा तो ये तो कृष्ण जी है, द्वारकाधीश, सिर पर मुकुट है। तो उसने हाथ जोड़ कर माफी मांगी, हे राजन, मेरे से धोखा हो गया और मैंने सोचा कि आपके पैर में कोई चमकीला वस्तु लगी है, पदार्थ, मैंने सोचा ये मृग की आंख से, और यूं तो जहर से बुझा हुआ तीर था, मालिक बच्चों को भी माफ कर दो। श्री कृष्ण बोले, भाई कोई बात नहीं, यूं तेरा मैंने बदला दे दिया, तेरा दोष नहीं है, ये होना ऐसे ही था, पूर्व निर्धारित था। तो बादिया बोला, हे भगवान, आप राजा और मैं एक निर्धन व्यक्ति, जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा के हिसाब किताब क्या बदला हो सकता है।
तब श्री कृष्ण जी कहते भाई तू बाली था, बड़ा बलवान था, सुग्रीव का भाई था, और मैं रामचंद्र रूप में अपनी पत्नी की खोज में भटक रहा था, और तेने अपने भाई को दुखी कर रखा था। उसने मेरे से वायदा किया, सुग्रीव ने, तेरी मदद कर दूंगा, मेरे भाई तो मेरा राज दिला दे। तने सीधे हाथों दिया नहीं तो युद्ध करना पड़ा, वृक्ष की ओट लेकर मैंने तू मारा, वैसे नहीं मार सकता था, वो मेरे से गलती बनी थी, धोखे से मारा तेरे, आज तूने भी मुझे धोखे से मार दिया, मैंने अपना बदला दे दिया, अब तू जा, और हो सके तो पांडवों को बता दे जाके, मेरे रिश्तेदारों को, कि ऐसे ऐसे हो गया, सारा यादव को लड़का मर गया, श्री कृष्ण भी अंतिम सांस गिराए। इतने में कुदरती सारा खेल काल का, वो कुदरती आगे पांचों पांडव कुशल मंगल पूछने के लिए रिश्तेदारों में आ जाते रहते हैं। पता चला नगरी सारी कटका मरी पड़ी है, इधर उधर खोजा, उस बालिए ने बता दिया, उस पार दिन शिकारी ने बता दिया, आप किसने खोज रहे हो, कौन हो? वो बोले हम पांडव हैं, श्री कृष्ण के हम रिश्तेदार हैं, और ये तो नाश हो गया, श्री कृष्ण जी भी ना पाया। उसने बता दिया ऐसे उस वृक्ष के नीचे पड़ा है, वो अपनी ना बताई गलती के देख उठ दे, नौका कहो तो कैसे ग्यार वो वहां आ गए। तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा जी क्या कारण हो गया, तक वही ऐसे ऐसे बच्चा ने मजाक कर दिया था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, या तो होनहार थी और होनी थी। अब सुन ले, तुम मेरे खास रिश्तेदार और भगत हो भगवान के, मेरा आपसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है, ये मेरी अंत समय की बात सुन लो, तुम इस राज को अपने बच्चे को दे दो, परीक्षित को, और तुम हिमालय में जाकर तप करके शरीर में समाप्त कर दो, तुम्हारे ऊपर महाभारत में किए हुए वो पाप कर्म लगे हुए हैं, तप करने से वो कम हो जाएंगे। अब अर्जुन पे उस समय रुका नहीं गया, क्योंकि गीता बोलते समय उसने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने मार रखे, तेरे दोनों हाथों में लाडू अर्जुन, युद्ध में मर गया स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो राज करोगे। उस समय अर्जुन बोला भगवान आप वैसे ऐसी परिस्थिति में हो, अब ये बात मैंने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पहले भी आई थी, जब आपने मेरे भाई युधिष्ठिर को दुखी होते को देख के, हमने जो बताया था कि इसको बड़े भयंकर शोषण आ रहे हैं, कष्ट है, सारी रात जागता रहता है, खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा कष्ट में है, तो आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर वो पाप है जो तुमने महाभारत में बंधुघात किया था, उसके कारण ये कष्ट आया है, उसका समाधान आपने बताया अश्वमेघ यज्ञ, वो भी हमने कर दिया अरबों रुपये लाकर, आज आप वो पाप फिर बता रहे हो। हे भगवान, जब क्या कह रहे थे, जब गीता सुनाओ थे, मैं मना करूं था युद्ध नहीं करूं, मतलब मांग कर खा लेंगे, लेकिन आपने मेरे को टिकट नहीं दिया, ऐसा भयंकर रूप दिखाया, मैं डर गया, मैंने सोच लिया था जो युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा, एक बार और दिखा दिया ऐसा भयंकर शरीर, मेरा तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कारण से मैंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। हे भगवान, आपको हो हिमालय चले जाओ, राज छोड़ जाओ, ये कोई सब लाडू हाथ में कोई नहीं, ना युद्ध में मरे और ना राज रहा, ऐसा धोखा आपने कराया क्यों? आप तो हमारे खास थे, रिश्तेदार थे, सारा कुछ हो। तब कृष्ण कहता भाई मुझे नहीं पता वो क्या हो यार, क्या नहीं यार, मैंने क्या कहा था, अब मुझे कोई याद नहीं, इस स्थिति में नहीं हूं मैं। युधिष्ठिर बोला अर्जुन इस समय ये बात ना करें, हो लिया जो हमारे भाग में था हो गया। श्री कृष्ण बोला या कोई नर या दो नहीं बचा है, लेडीज हैं केवल, इनको ले जाओ, इनकी रक्षा करो, अपने साथ ले जाओ वहां पर, या इनको जंगली लोग दुखी करेंगे, इनकी इज्जत लूटेंगे,
ले जाना। और मेरे शरीर को फूक के बॉक्स में डाल दियो, बॉक्स में लकड़ी के में। तो उन्होंने ऐसा किया, फूक के बॉक्स में डाल दिया, उसको दरिया में बहा दियो। तो बच्चों ऐसा ही किया गया। अब चारों पांडव तो आगे, और अर्जुन की ड्यूटी लाए तुम सब लड़कियों को लेकर, औरतों को, और आ जाना। तो लेकर अपने घोड़े खच्चर उन्होंने बैठा बठू कर चाल पड़े। रास्ते में बिल्ला ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, अर्जुन के साथ युद्ध करे। अर्जुन पीटा, अर्जुन पर वो धनुष उठा भी कोई नहीं, जिस तरह महाभारत के युद्ध में लाखों आदमी मार दिए थे, उठा नहीं, उससे जो खड़ा खड़ा पिटे। वो क्या करा उन दुष्ट लोगों ने, दुष्ट औरतों को ले गए, धन लूट ले गए, और थोड़ी बहुत बची उनको लेकर अर्जुन अपने घर आ गया, वहां इंद्रप्रस्थ आ गया। फिर वो कोस रहा है श्री कृष्ण को, कितने सारे धोखा करे हमारे साथ, नाश करवाना था, युद्ध करवाया, जब तक मेरे में ताकत देती एक मारू था 10 मरे थे, और आज मेरा हाथ भी ना उठा, धनुष तो दूर की बात है। गीता में ये काल कहता है कि मैं बलवानों का बलवान, बुद्धिमानों की बुद्धिमय ही हूं। वहां तो शक्ति देती नाश कराने में, वह छीन ली वापस। ऐसे धोखेबाज भगवान की भक्ति करके हमने असंख्यों धन नष्ट कर दिए बच्चों। अब बताओ, अब सुनो इस कथा का निष्कर्ष। ना तो पांडवों को स्वर्ग मिला, नरक में पड़े, ना वो राज रहा, और जैसे किसी ने श्राप दे दिया, ये 3 ताप के अंतर्गत कष्ट होता है, वो 3 ताप का कष्ट भी श्री कृष्ण जी से समाधान नहीं हुआ। पहले कह दिया कि इसको घिसा के सारे कढ़ाई को, कपड़ों को फूक कर उस चूरे को जमुना में डाल दो, तुम्हें ये दुख नहीं होगा, दुर्वासा का श्राप कष्ट नहीं देगा। वो सारा कर दिया। फिर बोले कि उसमें स्नान कर लो, जमुना में नहाने से सारा श्राप कट जाएगा। वो बेचारे नहा भी लिए, वो श्राप तो कटा कोई ना, वो कट कर मर गए। तो ये नकली जितने संत हैं नो धोखा दे रहे तुम्हारे साथ, वह ऐसा चढ़ा दो, वहां स्नान कराओ, पर भी में नहा लो, कुंभ का मेला बड़ा, पर भी में नहा लो, मुक्ति हो जाएगी है, उस तालाब में नहा लो, तीर्थ में, वहां मुक्त हो जाएगा। ये नो विरान मट्टी करे, कुछ होना जाना नहीं। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। अब क्या बताते हैं, ऐसे भरम न भूलो लोई, इनकी ओट न उबरे कोई, या 256 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन मोरे, 5 तत्व त्रिगुण की पुनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी, अष्ट सिद्धि 9 निधि मन के पोए, जा पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोए, 9 अवतार पार ना पाए, ब्रह्म जोगिनी सब डकाए, कृष्ण विष्णु कन्हवा भगवाना, ब्रह्म जोगिनी संग खिलाना, 14 लोक रसा तलकूटे, कोई गुरुमुख साधु दर ले छूटे। के कोई गुरुमुख साधु पूर्ण संत का उपदेशी भक्त भगतमती, केवल इनका बचाव हुआ। यम किंकर के धाम नरेशा, सर दर्शन के बंधे केसा, विष्णुपुरी लूटी विधि भारी, जा चंदा बदनी कामनी नारी, भोग विलास करे वहां प्राणी, बोर पड़े हैं चारों खानी। कहते ऊपर के लोगों में ये सारी बकवाद करे, क्योंकि वो स्वर्ग होटल हो, तो वो बकवाद और है क्या, अपनी जेब कटवा के पुण्य खत्म करके फिर पृथ्वी पा के धक्के खावे, कुत्ता बने गधा बने। भोग विलास करें वहां प्राणी, बोर पड़े हैं चारों खानी, शिव पर लूटे कूटे बहु भांति, जम क्यों कर तोड़त है छाती। बच्चों
स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, बिस्त बीज थे सो नहीं छूटे, ब्रह्मंड 2100 आग लगी है, या कर्तबाजी सब ठगी है। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत आपकी, आपको ये अमर ग्रंथ, अमर ज्ञान और सच कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। कुर्बान हो जाओ, इसको हल्के बना लो। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे।